नमस्कार। चलिए आज सुनते हैं एक अटल तारे की कथा। एक ऐसे तारे की कहानी जो दृढ़ संकल्प का प्रतीक है और सदियों से अपनी जगह से हिला तक नहीं। ये एक ऐसा सवाल है जिसने न जाने कितने लोगों को हैरान किया होगा। आसमान के सारे तारे घूमते हैं, पर एक तारा हमेशा अपनी जगह पर टिका क्यों रहता है? जानते हैं, इस कुदरती अजूबे के पीछे एक छोटे से राजकुमार के अटूट इरादे की एक बहुत ही गहरी कहानी छिपी हुई है। तो कहानी की शुरुआत होती है राजा उत्तानपाद के दरबार से, जहां शाही शानो शौकत के पीछे परिवार में एक तनाव छिपा हुआ था। देखिए, राज परिवार में ना एक गहरा बंटवारा था। राजा की दो रानियां थी। एक थी उनकी पसंदीदा रानी सुरुचि और दूसरी थी रानी सुनीति, जिनकी अक्सर अनदेखी की जाती थी। और जाहिर है, उनके बेटों उत्तम और ध्रुव की किस्मत उनकी माओं के दर्जे से ही तय होती थी। और फिर कहानी में आता है वो मोड़ जो सब कुछ बदल देता है। और ये मोड़ एक बहुत ही छोटी, बहुत ही मासूम सी इच्छा से आता है। जब छोटा सा ध्रुव अपने पिता की गोद में बैठना चाहता है, तो उसे प्यार की जगह एक कठोर इनकार मिलता है। तो ये जो इनकार था, उसने एक बच्चे का दिल तो तोड़ दिया, पर कमाल देखिए, इसी टूटे हुए दिल से एक ऐसा संकल्प पैदा हुआ जिसने पूरे ब्रह्मांड में अपनी जगह बना ली। रानी सुरुचि के शब्द, उफ, वो किसी तीर की तरह चुभने वाले थे। उन्होंने ध्रुव को सिर्फ रोका ही नहीं, बल्कि ये कहकर उसके दिल को गहरी चोट पहुंचाई कि उस सिंहासन पर, उस गोद पर उसका कोई हक नहीं है। जरा सोचिए, उस छोटे से बच्चे को कैसा लगा होगा। अपने ही पिता के प्यार की चाह में उसे सबके सामने इतना अपमान सहना पड़ा। उसका दिल तो जैसे टूटकर बिखर गया। लेकिन ऐसे मुश्किल वक्त में ध्रुव की माँ रानी सुनीति अपनी समझदारी दिखाती हैं। वो उसके दुख और गुस्से को ना बदले की आग बनने नहीं देती, बल्कि वो उसे भक्ति की राह पर ले जाती हैं और ईश्वर को पाने के लिए प्रेरित करती हैं। और बस यहीं से शुरू होती है ध्रुव की असली यात्रा। घर से जो दर्द मिला, उसने उसे एक ऐसे रास्ते पर लाकर खड़ा कर दिया जहां उसे एक सच्चा गुरु मिलने वाला था। सोचिए, महल का सारा सुख छोड़कर एक छोटा सा बच्चा अकेले जंगल की ओर निकल पड़ता है। ये उसके पक्के इरादे का सबसे बड़ा सबूत था। और वहीं जंगल में किस्मत उसे महान ऋषि नारद मुनि से मिलाती है। नारद मुनि ने उसे सिर्फ रास्ता नहीं दिखाया, बल्कि एक बहुत शक्तिशाली साधन भी दिया। ये मंत्र, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, उसकी साधना का, उसकी तपस्या का केंद्र बन गया। एक ऐसा जरिया जिससे वो अपने मन को सिर्फ एक ही लक्ष्य पर टिका सका। तो अब शुरू होती है ध्रुव की असली परीक्षा, भक्ति की अंतिम परीक्षा। सिर्फ मंत्र जान लेना ही काफी नहीं था, अब उसे अपने संकल्प को साबित भी तो करना था। और उसकी तपस्या, अरे वो कोई मामूली तपस्या नहीं थी। चाहे हाड़ कंपा देने वाली ठंड हो, या फिर झुलसा देने वाली गर्मी, या मूसलाधार बारिश, कोई भी मुश्किल उसके इरादे को हिला नहीं सकी। उसने हर शारीरिक तकलीफ को जैसे भुला ही दिया था। बाहर की दुनिया में चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों न हो, पर उसके अंदर उसका मन एकदम शांत और स्थिर था। उसका पूरा वजूद, उसकी हर एक सांस सिर्फ और सिर्फ भगवान विष्णु पर टिकी हुई थी। और यही उसकी असली ताकत थी। और देखिए, जब भक्ति और संकल्प इतने गहरे हों तो उसका फल तो मिलना ही था, है ना? उसकी इस अटूट तपस्या ने आखिरकार पूरे ब्रह्मांड का ध्यान अपनी ओर खींच ही लिया। और ये है कहानी का वो पल जिसका सबको इंतजार था। खुद भगवान विष्णु उसके सामने प्रकट होते हैं और पूछते हैं, मैं तुम्हारी तपस्या से खुश हूं, मांगो, क्या चाहते हो? सोचकर देखिए, जिस भगवान को पाने के लिए वो घर से निकला था, आज वो उसके ठीक सामने थे। और ध्रुव का जवाब सुनिए, उसने कोई राजपाट नहीं मांगा, न कोई धन दौलत। उसने वही मांगा जिसकी कमी ने उसे इस पूरी यात्रा पर भेजा था। एक ऐसा पक्का अचल स्थान, एक ऐसी जगह जो हमेशा हमेशा के लिए उसकी हो और जिसे कोई उससे कभी छीन ना सके। और भगवान ने उसकी ये इच्छा पूरी की, उसे ध्रुव तारा बना दिया। आसमान में एक ऐसा चमकता सितारा जो कभी अपनी जगह नहीं बदलता। एक ऐसा प्रतीक जो सदियों से भटकने वालों को रास्ता दिखाता आ रहा है। तो इस पूरी कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? ये सिर्फ एक पुरानी कथा नहीं है, बल्कि इसमें जिंदगी के लिए बहुत गहरे सबक छिपे हैं। इस पूरी कहानी का जो सार है ना, वो 3 बातों में है। पहली, सच्ची लगन और पक्के इरादे से
कोई भी लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। दूसरी, मेहनत और विश्वास से नामुमकिन को भी मुमकिन बनाया जा सकता है। और सबसे ज़रूरी बात, जब भी जिंदगी में मुश्किल समय आए तो आस्था ही हमें सही राह दिखाती है, ठीक वैसे ही जैसे ध्रुव तारा रात में मुसाफिरों को रास्ता दिखाता है। और आखिर में ये कहानी हम सब के लिए एक सवाल छोड़ जाती है। हर किसी की जिंदगी में वो ध्रुव तारा क्या है? वो कौन सा लक्ष्य, कौन सा सिद्धांत है जो हर मुश्किल में हमें स्थिर रखता है और सही दिशा दिखाता है?